गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। हम अपना 10 चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स हमने देखा था क्या होते हैं, जो लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बने होते हैं, चाहे 5, 6, 7, 8 ट्राइंगल, ये सब क्या है, ट्राइंगल नहीं है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चार से ज़्यादा जो होते हैं वो हम उनको क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले बात करें अगर, तो रेक्टेंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सेट स्क्वायर से इन्होंने बनाया हुआ है। 2 सेट स्क्वायर लिए हुए हैं, ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आते हैं। 2 सेट स्क्वायर को अरेंज करके हम क्या देखते हैं, एक रेक्टेंगल बनता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर हम इसको ए बी सी डी ऐसे नेम दें तो ए बी डी सी के पैरेलल है, ठीक है, और ए डी बी सी के पैरेलल है। समझ में आ रहा है, ये पैरेलल का साइन है। और ए बी इक्वल टू डी सी है, ठीक है, और ए डी इक्वल टू बी सी है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, ये पैरेलल मतलब ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, इनका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। और इक्वल का मतलब है, ये इक्वल का साइन है, इसका मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का है, और अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का है। तो ये टर्म्स हैं जो आपको समझने हैं, पैरेलल और इक्वल, ठीक है। तो 2 साइड्स पैरेलल है और इक्वल है रेक्टेंगल में, और दूसरी साइड्स भी पैरेलल और इक्वल हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें ये डायगोनल खींचे, डायगोनल क्या होता है, एक वर्टेक्स से दूसरे जो कोना है उसको ज्वाइन करता है, और दूसरा वर्टेक्स डायगोनल खींचे, तो ये जो डायगोनल्स हैं रेक्टेंगल में ये इक्वल होते हैं, मतलब ए सी इक्वल टू डी बी, ठीक है, या ए ओ इक्वल टू ओ सी, ए ओ इक्वल टू ओ सी, और डी ओ इक्वल टू ओ बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे डायगोनल्स की बात। और ये जो डायगोनल्स है ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट मतलब काटते हैं, ठीक है। तो ये हो गई रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। ये आपको मोर और लेस सब क्वाड्रिलेटरल्स में मिलेगा, तो आपको समझना है कि क्या डिफरेंस है। अब हम अगर स्क्वायर की बात करें, ठीक है, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर सबको पता है, इसमें क्या होता है, स्क्वायर में सारी साइड्स ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, मतलब ये चारों साइड्स इक्वल है, ठीक है, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, तभी ये स्क्वायर है। चारों साइड्स इक्वल है और चारों साइड्स पैरेलल हैं एक दूसरे के, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है, और ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है, इक्वल है, पैरेलल है। ये रेक्टेंगल के जैसा हो गया, बट रेक्टेंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है, यहाँ पे चारों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर डायगोनल्स की बात करें तो सेम जैसे इस रेक्टेंगल में डायगोनल्स हैं, ये भी सेम लेंथ के होते हैं, और ये एक दूसरे को सेंटर पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। अगर हम इसको यहाँ पर डी रख के इसको मेजर करेंगे तो ये हमें 90 डिग्री के चारों तरफ 90 डिग्री का मिलेगा, ठीक है। तो ये जो
डायगनल्स हैं, यहाँ पे जो एंगल बनाते हैं, अगर हम इसको नापें तो ये 90 डिग्री के, यहाँ पर ये चारों तरफ 90 डिग्री के, स्क्वायर में भी यही है, वो रेक्टेंगल में भी यही है, वो 90 डिग्री के एंगल्स बनाते हैं, द डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पर रेक्टेंगल से स्क्वायर क्यों डिफरेंस है, यहाँ पे चारों साइड्स इक्वल हैं और रेक्टेंगल में सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, बाकी सेम सारी प्रॉपर्टी इसकी वो ही रहेगी। ठीक है, और डायगनल्स इक्वल होंगे जैसे कि रेक्टेंगल में थे। उसके बाद हम बात करें पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम मोर लेस रेक्टेंगल जैसा होता है, पर इसका शेप थोड़ा सा, अगर हम रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, ठीक है, अगर मान लो रेक्टेंगल है, ये बुक रेक्टेंगल है और इसको हम ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो ये पैरेललोग्राम बन जाती है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, सेम जो अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल होती है, ठीक है, और इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें डायगोनल्स की, तो आप ये देख रहे हो ये वाला डायगोनल लंबा है और ये इसकी लेंथ अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम में ये इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं। ठीक है, आपस में क्रॉस करेंगे वो होता है, पर ये इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं, और यहाँ पर जो अपोजिट एंगल्स हैं ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें रोम्बस की, रोम्बस क्या है, इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर है रोम्बस। ठीक है, डायमंड शेप की जैसे बर्फी होती है ना, उसको हम रोम्बस कहते हैं। ठीक है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है कि रोम्बस स्क्वायर हो सकता है पर स्क्वायर रोम्बस नहीं होते हैं। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत हमें हल्का सा स्क्वायर जैसा लगता है, पर स्क्वायर होता नहीं है, ये बर्फी शेप होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स यहाँ पर डिफरेंट लेंथ के, ये लंबा है और ये छोटा है, बाइसेक्ट करेंगे ये आपस में। अगर हम इसको ऐसे देखें थोड़ा सा, अगर आप यहाँ से देखें तो थोड़ा सा ये स्क्वायर टाइप का लग रहा है, अगर हम इधर से देखें, ठीक है, और सामने से देखें तो ये बर्फी शेप की लग रही है। बर्फी को अगर हम सीधा करें तो थोड़ा सा वो स्क्वायर शेप की लगती है। तो ये जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो एंगल्स बना रहे हैं, एक तो डायगोनल्स सेम लेंथ के नहीं होते हैं, और जो एंगल्स बना रहे हैं ये 90 डिग्री के बनता है बीच में। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में ये जो एंगल्स होते हैं किनारे वाले ये 90 डिग्री के होते हैं, पर इस रोम्बस में ये जो किनारे वाले एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है जो रोम्बस को अलग करती है। इसमें सिर्फ जो डायगोनल्स हैं, ये जो बीच में बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, ये ध्यान रखना है। ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये साइड पैरेलल होती है रोम्बस में। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डायगोनल्स होते हैं, ये जब रेक्टेंगल में ये परपेंडिकुलर नहीं होते, परपेंडिकुलर मतलब ऐसा, तो ये आप देख रहे हो रोम्बस में परपेंडिकुलर डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल सीधा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो डायगोनल्स स्क्वायर और पैरेललोग्राम और हमने रेक्टेंगल में देखा, ये परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर जहां भी होगा वो 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो ये रोम्बस के बारे में हो गया। और फिर हम बात करें लास्ट में, तो वो है हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम एक ऐसा होता है कुछ अलग शेप का। ठीक है, जैसे मान लो
हमारी जो काइट होती है, अभी सब काइट उड़ाएंगे है ना, हमारी जो पतंग होती है कुछ अगर हमने बनाया है इस शेप की, मतलब ये दो ट्राइंगल्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ट्रेपेजियम का कुछ अलग सा शेप होता है, जैसे एक फील्ड है ना, तो अगर ऐसा फील्ड है तो उसको हम ऐसे एक्सटेंड करके ऐसे उसको ये दो ट्राइंगल में उसको हम करके फिर उसका एरिया निकालते हैं। तो ये जो ऐसे होते हैं इस शेप के होते हैं, इनको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। इसमें अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यहाँ पे सिर्फ अपोजिट साइड जो होती है इसमें वो ही पैरेलल होती है, ठीक है। अपोजिट साइड यहाँ पे कौन सी हो गई, ये और ये, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो आप ये देख रहे हो कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये साइड पैरेलल नहीं होगी, ये साइड क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर देगी, तो इनका डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है। तो कौन सी, ये अपोजिट साइड है और ये इसके अपोजिट साइड है, ये दोनों पैरेलल हैं। तो ट्रेपेजियम में सिर्फ अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती है, बाकी और कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। अगर ये वाली हम अपोजिट साइड ले तो ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में था। और अगर हम 10.5 की बात करें तो ए पार्ट आपको करना है, अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स डायगोनल्स एंड एंगल्स आर इक्वल, ये होता है स्क्वायर में। एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, सारा जो भी रोम्बस है वो पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम मतलब सब साइड्स पैरेलल। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर और इक्वल होते हैं, तो ये थर्ड वाला आएगा। इसमें पीछे आंसर सेकंड लिखा हुआ है, पर ये थर्ड वाला आएगा क्योंकि बाइसेक्ट भी करते हैं डायगोनल्स एक दूसरे को। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, ये भी बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल होता है, ठीक है। इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, ठीक है। 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं ये आपस में, ठीक है। उसके बाद ये होगा इसका फर्स्ट वाला आंसर, फोर्थ का फर्स्ट। द क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये हो गया ट्रेपेजियम। अब यहाँ पर बी वाले में है, ये फिगर आपको बनाने हैं। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, ये शेप बनाया तो ये पैरेललोग्राम है, फिर स्क्वायर है, फिर ट्रेपेजियम है, फिर आप शेप देख के बता सकते हो रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है। जो अलग सा शेप दिखता है वो ट्रेपेजियम हो गया, और फिर जो लास्ट में है वो है रोम्बस, ठीक है। फिर फोर साइड्स, सेकेंड वाला है, फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैव द सेम लेंथ, कैन यू शो द क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, गिव रीजन। अगर सेम लेंथ का है तो स्क्वायर में ही जो साइड्स हैं वो सेम लेंथ की होती हैं, तो वो स्क्वायर है। फिर व्हाट डू द क्वाड्रिलेटरल्स इन ईच ऑफ दीज सेट्स हैव इन कॉमन, रोम्बस और स्क्वायर में क्या कॉमन है, रोम्बस और स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। फिर रेक्टेंगल और स्क्वायर में ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, जो मैंने बताया था रेक्टेंगल में राइट एंगल्स होते हैं। फिर रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में फोर साइड्स होती हैं जो इक्वल होती हैं, इनमें सब में फोर साइड्स होती हैं, ठीक है। फिर है नेम द क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ जस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये हो गया ट्रेपेजियम। नेम द क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ इक्वल डायगोनल्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर रोम्बस में ही होता है, तो इसका आंसर हो गया रोम्बस। यहाँ पे फिलअप्स हैं सिक्स्थ वाले में। द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर, पैरेललोग्राम्स के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, वो हो गया ट्रेपेजियम।
या आप बुक में अपनी प्रॉपर्टीज अच्छे से मैच करके इसको आंसर लिखेंगे। अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल इज कॉल्ड रॉम्बस। स्क्वायर इसको पैरेललोग्राम में रॉम्बस आ जाता है, ठीक है। फिर द अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये सबको पता है, अपोजिट साइड्स और एंगल्स रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं। फिर ट्रू फॉल्स है, द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, तो ट्रू है। एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, ट्रू है। एवरी पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, फॉल्स है। हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होता है। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ये फॉल्स है, रेक्टेंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं। एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, ट्रू। और एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर, ये जरूरी नहीं है, तो फॉल्स। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, ये हो गया ट्रू। ऑल द angles of a rectangle are equal, true. Both the diagonals of a rhombus are equal in length, ये हो गया false. फिर the diagonals of a rhombus bisect each other, ये है true. Every rhombus is a parallelogram, ये है true. Every parallelogram is a rhombus, जरूरी नहीं है, ये false. The diagonals of a parallelogram are equal, ये फॉल्स है, ज़रूरी नहीं है। द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये स्क्वायर में परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, ये परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, ये फॉल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है, और आप 10.2 भी करिए, आपको मेजर करना है वो, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हैव ए नाइस डे।